नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। सऊदी अरब के कुबार उलमा और मशाइख के फतावजात उर्दू ज़ुबान में, आपकी आसान ज़ुबान में, आपकी सहूलत के लिए हम पेश करते रहते हैं। आप अगर अपने मसले का हल और सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं तो इस नंबर पर अपना वॉइस मैसेज व्हाट्सएप हमें कर दीजिए। हम यूट्यूब पर आपके सवाल का जवाब लेकर हाजिर हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि जब तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं होंगे या ऑल नोटिफिकेशन नहीं अलाउ करेंगे तब तक आपको हमारी वीडियोस की इत्तलात शायद ना मिल पाए। तो बराह करम सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जुड़ जाइए। आज का जो सवाल है वो बड़ा अहम है, अनोखी नौइयत का है। मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत सी मालूमात आप हासिल करेंगे। अबू मुआज यमन से जिस तरीके से आप हमसे पूछते हैं और हम सऊदी अरब के उलमा से पूछते हैं या सऊदी अरब के उलमा के फतावजात नकल करते हैं, ऐसे ही शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह से पूछा जा रहा है यमन से। हमारी मस्जिद में एक इमाम है जिसने बैठकर अजान देनी शुरू कर दी है, सेहतमंद है, हट्टा कट्टा है। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ये तशवीश का बाइस बन चुका है, मौजू बन चुका है, हर आदमी उस पर गुफ्तगू करना चाह रहा है। आप हमारी सही तौर पर नसीहत फरमा दीजिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल अस्ल फिल अज़ान, यहाँ शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि अज़ान की असल नौइयत या असल कैफियत ये होनी चाहिए कि वो खड़े होकर अज़ान दे। यूं के खड़े होकर जो अज़ान देगा तो उसकी अज़ान की आवाज़ या उसकी जो आवाज़ बुलंद होगी तो वो इंशाअल्लाह दूर तक जाएगी, और यही सुन्नत से भी साबित हुआ है। आसार सहाबा भी इसी बात की दलील मिलती है कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और असलाफ का तर्ज अमल यही रहा है कि खड़े होकर मुअज्जिन ने हमेशा अजान दी है। वलियजूज़ लिल इंसान अन यक़उद, यहाँ एक बात जो शेख फरमा रहे हैं कि खड़े होकर अजान देना ये शराइत में से नहीं है, बैठकर भी अजान दी जा सकती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन एक आदमी अगर माजूर है तो अगर एक आदमी बीमार है और खड़ा नहीं हो सकता तो उसे बैठकर अजान देने में कोई मुमानियत नहीं है, उसकी अजान दुरुस्त है। इवन इस हट्टे कट्टे आदमी की भी अजान दुरुस्त है जो कि बैठकर अजान दे रहा है। लेकिन उसके लिए बेहतर यह था कि वो किसी ऐसे आदमी को, अगर शरई उज़्र है, बीमार है, तो किसी ऐसे आदमी को वकील बना देता, अपना नायब बना देता जो कि खड़े होकर अजान देता। जब एक आदमी खड़े नहीं हो सकता तो वो नायब बना दे, और नायब नहीं बना सकता तो बैठकर अजान दे सकता है। और अगर एक इंसान ऐसी नौइयत पर पहुंच जाता है या उसका हेल्थ स्टेटस ये हो जाता है कि वो खड़ा हो नहीं सकता, ला यस्ततीउल वुकूफ, वो खड़े होकर अजान नहीं दे सकता, फिर ऐसी सूरत में बेहतर जो बात नजर आती है वो ये कि एक ऐसे मुअज्जिन को अपॉइंट कर लिया जाए जो कि खड़े होकर अजान देता हो। अगर ऐसी सूरत हो कि कोई आदमी अजान देने वाला ना हो और एक आदमी बैठकर अजान दे रहा है तब कोई मुमानियत नहीं है, फला बास। अला कुल्ल हाल शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह फरमा रहे हैं कि बैठकर अजान देना सही बात है, दुरुस्त है, लेकिन अफजल ये है कि एक आदमी खड़े होकर अजान दे, क्योंकि सहाबा खड़े होकर ही अजान दिया करते थे। अल-औला वल अहसन, सुन्नत से, दलीलों से, अहादीस से, आसार सहाबा से, सलफ़ सालिहीन का और उम्मत का इजमा इसी पर है कि एक आदमी खड़े होकर अजान दे। खुलासा कलाम ये हुआ कि एक आदमी बैठकर अजान दे सकता है, और अगर शरई उज़्र है तब तो फबीहा, जब नमाज हो जाती है तो अजान भी हो जाएगी, लेकिन मुमानियत की कोई दलील नहीं है। एक आदमी बैठकर अगर हट्टा कट्टा मुस्टंडा भी है और वह अजान दे रहा है बैठकर तो उसकी अजान दुरुस्त है। लेकिन शेख ये फरमा रहे हैं कि अगर वो किसी और को अपॉइंट कर ले या
اس طرز پر جس طرز پر صحابہ اذان دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر اذان دے تو یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے اور اجر کا باعث بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اس چینل کو جو عرب اور عجم کے درمیان خلیج کو پر کر رہا ہے، ایک ایسا برج بنانے کی کوشش کر رہا ہے جہاں آپ عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوجات اپنی آسان زبان میں سن سکتے ہوں، سمجھ سکتے ہوں اور اپنے مسئلے کا حل آپ پوچھ سکتے ہوں، تو یہ چینل اس لائق ہے کہ آپ اس سے جڑیں اور اس کو سپورٹ کریں، اس کو پرموٹ کریں اور اپنے حلقے میں دوست احباب سے کہیں کہ آئیں اس چینل کو مزید مستحکم کریں، جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس کے پیروں پر کھڑا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے 2 لاکھ سبسکرائبر ضائع ہوئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ آپ اور ہمارے اس جد و جہد کی وجہ سے لوٹ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔